हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल चिकारा स्वागत करता हूँ आपका। सर्ट्स इंडिसेस की आपकी क्लास चल रही है और इसी को हमें कंटिन्यू करना है। कल इसके बारे में जितनी बेसिक चीज़ें हैं वो सारी मैंने आपको बता दी थी, और वो बेसिक चीज़ें अगर आपको पता है तो ही आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। कल लगभग मैंने आपको, हाँ लगभग क्या, मैंने आपको सारा जो इसमें होता है, जो जो इसके रूल होते हैं कि अगर पावर नेगेटिव है तो आपका रिवर्स हो जाता है, अगर पावर नेगेटिव है अंदर वाली वैल्यू को रिवर्स कर दो पॉजिटिव हो जाती है, तो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ एक हैं आपकी जो प्रॉपर्टी, जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन के साथ ही आपकी स्पष्ट हो पाएंगी, वैसे आप उसको करोगे तो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो कल जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उससे आगे आपको इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत कर लेते हैं। तो कल जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वो था पावर को इक्वेट करके वो छोटा करने वाला, है ना। वो क्वेश्चन था कुछ आपका, ये वाला, हाँ ये वाला क्वेश्चन था। तो ये हमने कर लिया था। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि 3 की पावर x और माइनस आपका क्या है 8 है। वैल्यू थोड़ी धुंधली इसमें दिख रही है, तो ओरिजिनल जो है उसमें भी शायद ये धुंधली दिख रही है। 3 की पावर x प्लस में आपका 8 है और ये आपका बराबर में है 27, और उसकी पावर आपका 2x प्लस आपका 1 है। तो x का मान क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जब भी बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है आपकी, इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया था, उसी को लेके चलते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, बेस को सेम करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये आपका जैसे 3 है, 3 की पावर x प्लस आपका क्या है 8 है। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3, क्योंकि 27 है इतना। ठीक है, या फिर इसको अभी आप अंदर ही रखो। ठीक है, जैसे 3 की पावर 3 इतना हो गया, और ऊपर पावर में कितना हो गया आपका 2x और प्लस आपका 1 हो गया। ठीक है, अब ब्रैकेट में अगर पावर होती है, अगर बाहर भी पावर होती है, वो आपस में गुना हो जाती है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो x प्लस आपका जो 8 होगा वो बराबर होगा आपका 3 दूनी आपका 6x और प्लस आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, इसको इस तरफ ले चलते हैं, 5x आ गया, वो इस तरफ आएगा आपका 5 आ गया, 5 से 5 कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई आपका 1 आ गई। तो x का मान क्या होगा आपका 1 होगा। इन्होंने क्वेश्चन का आंसर डी दिया हुआ है और हमारा भी क्वेश्चन का आंसर डी आ रहा है। इसका मतलब जो वैल्यू है ये बिल्कुल सही है, 3 की पावर x प्लस में 8 है बराबर में 27, उसकी पावर 2x प्लस आपका 1 है। तो ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सिंपल है, समझ आ गया होगा, और इसी तरीके से आपका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आपका 5 है, 9 है, इस तरफ रूट में आपका 6 है, आपका 3 है, और बीच में मुझे लग रहा है आपका मल्टीप्लाई में भी है। तो आपको बोला गया है कि इसका सरलीकृत मान क्या होगा, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके आपका क्या आएगा। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखना, जो पावर राइट की तरफ होगी, जो पावर राइट में होगी वो सारी ऊपर आएंगी, जो पावर लेफ्ट में होंगी, अगर मैं ऐसे की बात कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ, अगर मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, तो जो मेरे राइट हैंड में होंगी ऊपर आएंगी, और जो मेरे लेफ्ट हैंड में आएंगी वो नीचे आएंगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, और ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूं तो ये कितना बन जाएगा, जैसे इस तरफ आपका 5। ठीक है, 5 की पावर आपका 9 है, और उसकी भी क्या है आपका 4 है, और नीचे कितना आएगा आपका, ये आपका 6 है, और ये आपका क्या है 3। ठीक है, ये आपका इस तरीके से इंटू में आपका ये आ गया, जैसे आपका 5 है, ऊपर आपका 9 है, और इंटू आपका क्या है 4 है, इसमें नीचे क्या हो जाएगा आपका 6, और इंटू क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, राइट वाली पावर ऊपर आती है, लेफ्ट में जो पावर होती है वो नीचे आती है। ठीक है, 6×3 = 18, 9 चौक आपका 36, 18 दूनी आपका कितना हो गया 36 हो गया, 18 दूनी क्या हो गया आपका 36 हो गया। ठीक है, ये 5 का आपका स्क्वायर हो गया, इंटू में ये भी आपका क्या हो गया 5 का स्क्वायर हो गया। अगर बेस सेम है तो पावर आपकी ऐड हो जाती है, तो इसका मतलब 5 और 5 की पावर क्या आएगा आपका 4 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 5 और उसकी पावर आपका 4। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है,
और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। और इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है बी दिया हुआ है, तो बी ही आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो जितनी आप इनको याद रख लोगे कि ये प्रॉपर्टी होती है, उतना ही आप क्वेश्चन ज्यादा कर पाओगे। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 256। देखो अगर क्वेश्चन धुंधला होगा तो मैं लिख ही देता हूँ। क्वेश्चन है 256 और उसकी पावर आपकी क्या है, 0 पॉइंट आपका 16 है, इनटू में ये आपकी क्या है 256 है, ठीक है, और इनटू में उसकी पावर 0 पॉइंट आपका 09। ठीक है, इसको सोल्व करके आपको बताना है क्या इस क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। ठीक है, देखिए हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो, पावर ऐड हो जाती है। अब जैसे मैंने इसको ध्यान से देखा, ये मुझे 4 की पावर कुछ दिख रहा है और ये भी मुझे 4 की पावर कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इसकी बात करता हूँ, या 4 चौक 16 नहीं, हाँ ये 4 की पावर कुछ है, वो भी 4 की पावर कुछ है। या तो आप डायरेक्ट बेस को लेके पावर ऐड कर दो फिर 4 की पावर ले लो, या फिर आप पहले ही इसको 4 की पावर में तोड़ दो। ठीक है, जैसे ये क्या होगा आपका, ये वाला ये होगा 4 की पावर 4 और उसकी भी पावर कितना होगा आपका 0 पॉइंट आपका 16 होगा, इनटू में जैसे ये है आपका, ये भी 4 की पावर 4 और ये कितना होगा 0 पॉइंट आपका क्या होगा 09 होगा। ठीक है, इसको अगर मैं करता हूँ 4 चौक 16 चौके आपका 64, 4 की पावर पॉइंट 64 आ गया। ठीक है, इनटू में ये भी आपका 4 की पावर कितना आएगा 0 पॉइंट आपका 36 आ गया। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 4 की पावर 1 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये आपका कितना है 0.64 आपका 1 हो गया। 4 की पावर 1 का मतलब है क्या होगा आपका 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 4। तो इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, छोटी छोटी बातें दिमाग में है, उन्हीं को आपको याद करना है और ट्राई करना है कि इनमें से कौन सा मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ या इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन में बोला गया है कि √8 माइनस आपका √4 है, माइनस आपका क्या है √2 है, किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए कभी भी इस तरीके से वैल्यू आ गई और इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसको तोड़ दो और डायरेक्ट तोड़ के प्लस माइनस करके जो कट सकता है काट दो। तो उस तरीके से इसको हम करेंगे। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ से करूं, जैसे आपका 8 है, 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2√2 इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2√2 हो गया। ठीक है, माइनस में 4 है, इसका आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस आपका यहाँ से कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, इसमें से माइनस होगा तो ये आपका √2 बच गया और माइनस क्या आ गया आपका 2 आ गया। तो क्वेश्चन का आंसर होगा आपका √2 माइनस आपका 2। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर आपका √2 और माइनस आपका 2। तो बी आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। और इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है बी दिया हुआ है, तो इस तरीके से हो जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसी चीज है कि आपको समझ में नहीं आई होगी, बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे है, कह रहा है कि 16 और 16 की पावर आपका क्या है 3/2। ठीक है, देखो भाई ये 16 है, उसकी पावर आपका क्या है 3/2 है। ठीक है, और प्लस में ये आपका क्या है 16 है और उसकी पावर माइनस का 3/2। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। ठीक है, इसका सरलीकृत मान आपको निकालना है। और अगर मैं यहां से बात करूं, ठीक है, ये आपको दिया है। ठीक है, ठीक, देखिए
एक फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ए की क्यूब प्लस 1 में ए की क्यूब किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपका, अगर मैं यहां से बात करता हूं, एक तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस आपका 1 में ए, ये वाला फॉर्मूला बना सकता हूँ ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आपका ए इंटू आपका 1 हो जाएगा जैसे, और प्लस में आपका 1 उसका आपका स्क्वायर हो जाएगा। एक तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। बट एक फॉर्मूला और भी है, अगर मैं वो वाली की बात करता हूँ तो ये बनेगा मेरे लिए ए की क्यूब, और ये आपका है ए की क्यूब प्लस में आपका 1 उसका आपका होल क्यूब प्लस में आपका 3ab, तो a इंटू आपका 1 हो जाएगा, और इंटू में a प्लस आपका 1 तो ये आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दो तरीके से बन सकता है, आपका इस तरीके से भी हो सकता है और आपका इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। तो अब मुझे देखना है कि मुझे इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना होगा, ठीक है। बड़ा ही प्यारा और सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 2 और उसकी पावर क्या लिख सकता हूँ, 3 और बटे 2 लिख सकता हूँ, प्लस में ये मैंने बोला था अगर पावर नेगेटिव है तो इन्वर्स कर दो, पॉजिटिव हो जाएगी पावर, पॉजिटिव होके जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4, ठीक है, और उसकी पावर जैसे आपका 2 और इंटू क्या हो जाएगा आपका 3/2, आपका इतना हो जाएगा, इससे ये कट गया और इससे आपका ये कट गया, ठीक है। तो क्वेश्चन बन गया हमारे पास 4 की पावर 3 प्लस में 1/4 और उसकी पावर आपका 3, तो कुछ इस तरीके से बन गया मेरे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो इसको अगर मैं सोल्व करना चाहता हूँ, इसका मान अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो कैसे कर सकते हैं, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। एक फॉर्मूला और हो सकता है इसका, ठीक है, एक फॉर्मूला और हो सकता है, वो भी मैं लिख देता हूँ। बेसिकली मैं ए बी की टर्म में लिख देता हूँ क्या क्या यहाँ पर अप्लाई हम कर सकते हैं। देखिए, फॉर्मूला याद रखना, अगर फॉर्मूला याद है तो ही क्वेश्चन होगा। जैसे ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब किसके बराबर होगा, ये होगा आपका ए की क्यूब प्लस आपका बी की क्यूब प्लस में आपका 3ab और इंटू आपका a प्लस क्या होगा b होगा, ठीक है। उसी तरीके से a की क्यूब प्लस आपका b की क्यूब बराबर होगा आपका a प्लस आपका b, ठीक है, और इंटू होगा आपका a का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस आपका ab और प्लस आपका क्या होगा b का स्क्वायर होगा। ये दोनों फॉर्मूले हैं और ये दोनों हमारे यहाँ पर काम आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तो आपका, और इसी को अगर मैं बनाना चाहता हूँ ना, एक फॉर्मूला और भी हो सकता है, a की क्यूब और प्लस आपका b की क्यूब, ठीक है। इसको और मैं क्या बना सकता हूँ, a प्लस बी उसका आपका क्या बन सकता है होल क्यूब प्लस में, और माइनस होगा यहाँ से आपका माइनस में 3ab और इंटू आपका a प्लस आपका 1 में b, सॉरी a प्लस आपका 1 में नहीं, सिर्फ आपका ये आपका इतना। तो ये फॉर्मूला भी आपका यहाँ पे बन सकता है, ये फॉर्मूला भी आपका यहाँ से बन सकता है। तो क्यों ना मैं अगर ये निकालना चाहता हूँ तो ये फॉर्मूला मैं लगा दूं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से लगाता हूँ तो मेरे लिए क्या बन जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे लिए 4 प्लस में 1/4, 4 प्लस 1/4 उसकी तो क्यूब हो गया, माइनस में 3 गुना में आपका 4 इंटू आपका 1/4 हो गया, ठीक है, इंटू में 4 प्लस आपका 1/4 आपका ये हो गया, ठीक है, 4 चौक 16 और एक आपका 17, 17 बटे में आपका क्या हो गया 4 हो गया। तो थोड़ा सा तो बढ़ा जाएगा भाई, यहाँ से इस 4 से 4 भी कट जाएगा, वहां से 4 चौक 16 और एक आपका 17, 17 51 बटे में 4 आएगा, माइनस का 51 बटे में आपको 4 करना है। तो ऑप्शन में है कहीं पे आपका इस तरीके से, ये तो आपका इतना आ गया, ठीक है, और वो बनेगा यहाँ से तो आपका 64 आएगा, ठीक है, ये तो आएगा आपका 64 और ऊपर हो गया आपका 17, 17 की क्यूब भी आपको निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्ट ही कर देते हैं, 17 की क्यूब अगर मुझे निकालना है तो 17 का स्क्वायर 289 होता है। एक फॉर्मूला और भी होता है, बेसिकली 17 की क्यूब अगर आप निकालना चाहते हो उसको 10 + 7 करके और उसका क्यूब कर दो, ठीक है, a + b की क्यूब करके, ये वाला फॉर्मूला भी है निकालने का, बट मुझे लगता है डायरेक्ट ही कर देते तो सही रहेगा, ठीक है। जैसे आपका कितना आ गया 289 आ गया, ठीक है। अब 289 को अगर मैं 17 से और कर देता हूँ तो उससे भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से करता हूँ 153 आ जाएगा, 3 आ गया, 15 आ गया आपका, 136, 5 141 और 10 151, एक आ गया, हाँ 17 दूनी 34 और 5 39, नहीं ऐसा तो मुझे गड़बड़ लग रहा है, 49 13 कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है, 39 13, ठीक है। तो ये आपका इतना आ गया, ठीक है, बीच में आपका माइनस होगा, ठीक है,
नहीं, कुछ तो गड़बड़ आ रही है आपका। ठीक है, अगर मैं यहाँ से करता हूँ 17 दूनी 34 और 1 सेकेंड 17 की क्यूब, इसको अगर मैं छोटा करना चाहता हूँ तो क्या करें, 290 से ही कर दें। 290 से भी इसको कर सकते हैं कैलकुलेशन को थोड़ा, अगर मुझे छोटा करना है तो कोई नहीं, एक तरीका और भी है भाई कैलकुलेशन को इजी बनाने का, उससे भी हम कर सकते हैं। आगे ही चलना पड़ेगा, स्पेस कम पड़ेगा अपना, यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा है तो इसको मैं 289 इंटू में ये भी कर सकता हूँ, 289 इंटू में 10 प्लस में 7 भी कर सकता हूँ, ये भी तरीका सही है। ठीक है, 0 हो गया और 9 हो गया, 8 हो गया और आपका 2 आ गया, 7 से कर देता हूँ। ठीक है, 7 से 9 को करते हैं, ये तो आपका इतना आएगा। ठीक है, इतना ही आएगा भाई, 0 आपका इतना और ये आपका 9, बेसिकली 49 30 आएगा आपका। ठीक है, कितना आ गया आपका यहाँ से 49 और 9 3 12 होगा ना, सॉरी 9 2 11, 9 2 11 8 रेखा अपना 49 10 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 49 10। इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको, जैसे 64 हमने कॉमन ले लिया, 49 10 हो गया और माइनस कितना करना पड़ेगा आपको, 4 एकम 4, अच्छा 64 है ना, तो 64 है तो 16 पे जाएगा, 16 एकम 16 का 6 आ गया, 16 पंजे 80 और एक आपका 81, इतना माइनस कर दो। अगर इतना इसमें से मैं माइनस करता हूँ तो ये आपका कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, फिर 10 में से 1 गया आपका 9 भी आ गया और ये आपका 40 94 और बटे आपका 64। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, ये हो जाएगा। तो मैंने कौन से फॉर्मूले का यूज किया है, इस वाले फॉर्मूले का मैंने यूज किया है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ी बहुत तो देखो कैलकुलेशन आपको करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। तो ये आपके जो फॉर्मूलाज होते हैं सिंप्लीफिकेशन वाले, इनको हम करके क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया है बी, तो बी ही है आपके क्वेश्चन का आंसर, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, बोला गया है कि 0.0124 उसकी पावर 1 बटा क्या है आपकी 5 है, तो आपको बताना है ये किसके बराबर हो सकता है, ये आपको बताना। ठीक है, देखो भाई डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू है आपकी। ठीक है, कितनी वैल्यू है 5। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, क्या आपको पता है कि अगर पावर 1/5 में है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो 1024 है वो भी किसी की पावर 5 होना चाहिए। ये आपको हिंट होता है इनडायरेक्टली कि मैं अगर किसी की पावर 5 हूं तो यहाँ भी आपको किसी ना किसी की पावर 5 करनी है। ठीक है, ये एक हिंट मिल गया आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हिंट मिल गया तो कर देते हैं ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये जैसे मेरे लिए है, ये मेरे लिए 4 और बटे में आपका 10 और ये उसकी पावर क्या होगा 5 हो जाएगा और उसकी भी पावर क्या है आपकी 1/5 क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, ये दे रखा है 4 की पावर 5 1024 होगा, नीचे डेसिमल के बाद 5 टर्म है, इसका मतलब नीचे आपकी 10 की पावर 5 होगी, तो 4/10 की पावर 5, उसकी भी पावर 1/5 है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं करता हूं, इस 5 से मैं 5 काट सकता हूं, तो ये आपका कितना आ गया 4/10 आ गया, तो ये आ जाएगा आपका 0 पॉइंट आपका 4। क्या आ गया 0 पॉइंट आपका 4। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 0 पॉइंट आपका 4। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन करूंगा तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला है 64 की पावर -2/3 है, इंटू में 1/4 और उसकी पावर आपका -2 है, तो क्या क्वेश्चन का आंसर होगा ये आपको बताना है। मैंने बोला था अगर पावर नेगेटिव होती है आप इसको रिवर्स कर दो और आपकी पावर पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, जैसे 64 की पावर -2/3 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/8 ऐसे लिख दूं, और इसका क्या है स्क्वायर और उसकी भी क्या है आपकी 2 बटा आपका क्या है 3 है, सॉरी 64 है ना, तो इसको क्यूब भी कर देता हूँ भाई, क्योंकि यहाँ पर नीचे 3 है ना, तो इसको भी 3 में ले लो। 3 किसकी हो जाएगी आपका जैसे 4 की हो गई। ठीक है, तो जैसे 1/4 हो गया आपका, पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी जो कि नेगेटिव थी, और इसकी पावर क्या है 4 है, सॉरी 3, इसकी पावर क्या है आपका 3 है और उसकी भी पावर आपको क्या दे रखी है 2/3 दे रखी है। ठीक है, 3 से आपका 3 गुना होकर कटेगा, इंटू में इसको रिवर्स कर दो 1/4 है 4 कर दो और उसका क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इतना आ गया। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये हो गया। 3 से आपका 3 कट जाएगा, 1/4 का स्क्वायर आपका 1/16 हो जाएगा, इंटू में
वो आपका क्या है 4, उसकी पावर आपका 2 है, तो ये भी 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 से 16 कटेगा, तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर आपका 1। तो इन्होंने भी क्वेश्चन का आंसर ए दिया हुआ है, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और याद रखना भाई, हर क्वेश्चन को करने का जितने छोटे से छोटा तरीका हो सकता है वो मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ आपको बताने की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करिए क्या इसमें दिया गया है। ठीक है, ये है अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, ये जो क्वेश्चन है इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम दोनों में सेम नहीं है, तो आप एलसीएम लोगे तो वैसे एलसीएम से कर सकते हैं, नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी उस तरीके का आपका बन जाएगा। हर का परिमेयकरण करना चाहें तो हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो भाई करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसको करने के लिए, हर का परिमेयकरण ही कर सकते हैं, और तो क्या करेंगे। ठीक है भाई, चलिए भाई डायरेक्ट एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट एलसीएम लेता हूं तो देखो क्या आएगा। ठीक है, तो थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में ना, ये जगह ज्यादा लेते हैं। ठीक है, तो जगह ज्यादा लेते हैं, तो इसके लिए हमें भी कोशिश करनी होगी कम से कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा लिखा जा सके। जैसे अगर मैं नीचे एलसीएम लेता हूँ तो √5 और प्लस आपका √3 ये आ जाएगा। ठीक है, और इस तरफ आ जाएगा आपका जैसे √5 और माइनस आपका √3, यहाँ से आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं ऊपर वाले की बात करता हूँ तो √5 प्लस √3 से कट जाएगा, तो इसकी जो गुना होगी इसके साथ होगी, इसकी गुना इसके साथ होगी, क्योंकि देखो इतना तो हमें स्कूल में पता ही होता है, इतना स्कूल में हमें सिखा रखा होता है कि जो सेम है उससे वो कट जाता है और जो दूसरा बचता है उससे उसको गुना करना पड़ता है। ये छोटी सी बात है, इसमें कोई ऐसा नया काम नहीं है। तो उसकी वैल्यू उससे होगी, तो एज इट इज एक बार तो आपका √5 माइनस आपका √3 आ जाएगा, एक से गुना होके, फिर प्लस में √2 और √5। तो देखो रूट में वैल्यू सेम है, तो 5 दूनी आपका 10, √10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में आपका √6 हो जाएगा। ठीक है, फिर बीच में प्लस का साइन है, अब करूंगा वो इससे गुना होगा, तो ये एज इट इज आएगा एक बार तो आपका √5 और प्लस आपका √3, ये तो सेम आएगा। ठीक है, अब वो माइनस का है, माइनस का आएगा तो माइनस का आपका √10 हो जाएगा और माइनस का आपका √6 हो जाएगा, तो आपका इतना हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, जो कट सकता है काट दो। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, कट गया। ऊपर बच गया मेरे पास 2√5। ठीक है, कितना हो जाएगा, जैसे आपका 2 बार √5 बच गया और 2 बार आपका क्या बच गया √6 बच गया। ठीक है, और नीचे कितना आ गया 5, और ये वाला आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करूंगा 5 आएगा, √3 का स्क्वायर करने से 3 आएगा, तो ये भी 2 बच गया, तो ऊपर से 2 कॉमन आ गया, अंदर बच गया आपका √5 और माइनस आपका √6, नीचे आपका क्या आ गया 2 आ गया, ये कट गया, तो √5 और माइनस आपका √6, तो इसका मतलब ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा आपके क्वेश्चन का आंसर, √5 माइनस आपका √6, ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, और इन्होंने भी जो क्वेश्चन का आंसर दिया है सी दिया हुआ, तो सी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाए, तो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है इसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको, ठीक है, तो करते हैं भैया इस क्वेश्चन को भी।
ठीक है, ये हो गया। अच्छा 19 वाला करना है ना अभी, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 प्लस रूट थ्री अपॉन में 2 माइनस रूट थ्री प्लस में 2 माइनस रूट थ्री अपॉन में 2 प्लस आपका रूट थ्री और रूट थ्री माइनस वन है अपॉन में आपका रूट थ्री और माइनस आपका वन है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। देखिए तरीका इस क्वेश्चन को करने का और भी होता है। वो तरीका क्या होता है कि आपको अप्रोक्सीमेशन का यूज करना पड़ता है। कैसे? अगर इस क्वेश्चन को मैं चाहूं तो बिना सिंप्लीफाई किए मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं, बट उसके लिए क्या करना होगा, आपको 2 प्लस में रूट थ्री का मान पुट करना होगा। यहाँ रूट थ्री का मान पुट कर दिया, यहाँ रूट थ्री का रूट थ्री का रूट थ्री का रूट थ्री का जो कि होता है 1.732। आप डायरेक्ट यहाँ पर रूट थ्री का मान हर जगह पुट करके डायरेक्ट भी इसको प्लस माइनस करोगे तो भी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही करते हैं, बट वो तरीका है अप्रोक्सीमेशन का। मतलब कि अप्रोक्सीमेशन मतलब मोटा मोटा अंदाजा, उसको सिर्फ आपको तब लगाना चाहिए जब चार ऑप्शन आपको दे रखे हो और चार ऑप्शन दूर दूर दे रखे हो। अगर चार ऑप्शन है और उनमें डेसिमल में भी पॉइंट्स में एक या दो का ही फर्क है तो अप्रोक्सीमेशन आपका फेल हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर आपको पूरा डिटेल में ही करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो और इसको देखो। इतना क्वेश्चन वहां भी आपको सेम दिख रहा होगा, जो यहाँ है उसका साइन पलट के यहाँ है, ठीक है। उसी तरीके से जो यहाँ है उसका साइन पलट आपका यहाँ पर है। तो आप एक काम करो, इन दोनों को तो एक साथ यूज कर लो, ठीक है। इनको एक साथ सोल्व कर लो और वो जो बेचारा बच गया उसको फिर अकेला है उसको फिर यूज कर लो, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो देखो यहाँ से नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा। एलसीएम आ गया जैसे आपका यहाँ से 2 माइनस आपका रूट थ्री आ गया, ठीक है। और इंटू में यहाँ से आपका 2 और प्लस आपका रूट थ्री भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 2 माइनस रूट थ्री से आपका 2 माइनस रूट थ्री कट गया तो 2 प्लस रूट थ्री का मल्टीप्लाई किससे होगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है, इसकी इससे होती है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको करोगे ना 2 प्लस रूट थ्री दो बार आ गया मतलब उसका स्क्वायर हो गया, तो 2 प्लस रूट थ्री का स्क्वायर दो दूनी चार हो गया, प्लस में आपका 3 हो गया, प्लस में दो दूनी चार और आपका रूट थ्री हो गया। सेम यहाँ से प्लस में माइनस में, अच्छा ये आपका स्क्वायर करूंगा चार तो एज इट इज आएगा, प्लस का आपका 3 भी आएगा और माइनस में दो दूनी चार और आपका रूट थ्री भी आएगा। तो ये तो इतना ही आएगा, ठीक है। बाकी बच गया बाद वाला हिस्सा, उसको भी देख लेंगे, ठीक है। पहले इसको तो सोल्व करें। जैसे ही मैंने इसको सोल्व किया ये यहाँ से कट गया, ये यहाँ से कट गया, ऊपर 4 और 3 7, 4 और 3 7, ऊपर तो आ गया आपका 14 और नीचे आ गया भैया आपका दो दूनी चार और चार में से 3 गया आपका 1। वही a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मैं लिख देता हूँ बेसिकली जब भी ऐसा हो, a माइनस बी और इंटू आपका a और प्लस आपका b, ये बराबर होगा आपका a का स्क्वायर और माइनस आपका b का स्क्वायर। अगर इस तरीके से आपको दे रखा है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका 14 आ गया, ठीक है। अब उस वाले को भी ले आते हैं भाई, उसको थोड़ा सा अलग सा है वो, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। वो दे रखा है जैसे आपका रूट थ्री और माइनस आपका 1 है। इसके क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ लग रही है, एक सेकंड रुको। ये सही है, दो ऊपर नीचे माइनस ही दे रखा है यार। देख लेते हैं भाई, अगर आंसर मैच होगा तो डाटा यही है, ठीक है। मुझे डाटा में क्योंकि ऊपर नीचे सेम कैसे हो सकता है, ऐसे तो कट ही ना जाएगा। ऐसे तो रूट थ्री माइनस वन रूट थ्री माइनस वन ये मतलब आपस में कटेगा, ये सेम हो गया, ये इससे कट के ऐसे तो 1 दे देगा, है ना। तो इसका डाटा वेरीफाई करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर नीचे जब सेम ही हो गया तो वैसे ही कट जाएगा। एक बार इसका डाटा वेरीफाई करते हैं भाई, नहीं तो क्वेश्चन कैसे होगा। ऐसे तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, साइन की इसमें गड़बड़ है भाई, ठीक है। एक बार इसका डाटा वेरीफाई करते हैं भाई, ऐसे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ऊपर नीचे साइन जब सेम हो गया तो कट ही ना जाएगा ऐसे तो। हाँ वही ना, नीचे प्लस दे रखा है, ठीक है। नीचे इस क्वेश्चन में +1 होगा, इसमें गड़बड़ है ये, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है +1 है, यहाँ पर आपका +1 है, क्योंकि अलग अलग होंगे तभी तो बात बनेगी, सेम हो गए तो कट ही ना गए फिर तो, ठीक है। इतना आ गया। तो बेसिकली यहाँ पर कितना है आपका रूट थ्री प्लस वन है, इसका हर का परिमेयकरण कर दो, ये रूट थ्री माइनस वन हो जाएगा और नीचे भी यहाँ से आपका रूट थ्री और -1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं ऊपर तो आपका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर होके आपका ये आपका 3 आ गया, प्लस आपका 1 आ गया और माइनस आपका 2 रूट थ्री आ गया, ठीक है। नीचे आपका 3 का स्क्वायर
√3 का स्क्वायर 3 आ गया, 3 माइनस आपका 1 आ गया, ठीक है। तो ये प्लस में आपका 4 माइनस आपका 2√3 और नीचे आपका 2 आ गया, ठीक है। इसमें कोई बात आपकी नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली क्वेश्चन बन गया, यहाँ से अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन हो जाएगा आपका 14 प्लस में, वहाँ 2 कॉमन ले लो, 2 और माइनस आपका √3 और इसके नीचे आपका क्या है 2 है, तो 2 से आपका 2 कट जाएगा और यहाँ से 14 और 2 आपका 16, 14 और 2 क्या हो गया आपका 16 और माइनस आपका क्या हो गया √3 हो गया। तो क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 16 माइनस आपका √3। तो इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दे रखा है सी ही दिया हुआ है और सी ही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 16 माइनस आपका √3। तो क्या होगा क्वेश्चन का आंसर 16 माइनस आपका √3। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि √5 प्लस √3 और अपॉन में √5 माइनस √3 पूरे का होल स्क्वायर है, प्लस में √5 माइनस √3 अपॉन में √5 प्लस √3 उसका भी आपका होल स्क्वायर है, आपको जोड़ना है। पूछा गया है किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए बड़ा ही सिंपल और प्यारा क्वेश्चन है। दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, या तो आप पहले हर का परिमेयकरण कर लो, जो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है, फिर स्क्वायर कर दो, यहाँ भी हर का परिमेयकरण कर दो, फिर स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो। एक तो वो तरीका है, ठीक है। और एक क्या कर सकते हैं कि हम इसको पहले ही स्क्वायर कर लें ऊपर नीचे और फिर इसको सोल्व करें, उससे भी बात बन सकती है। तो दोनों तरीके हैं। अब जब इसको सोल्व करने लगते हैं वो तब जाके पता लगेगा कि कौन सा छोटा जाता है कौन सा बड़ा। तो मैं पहले स्क्वायर ही कर रहा हूँ। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो √5 का स्क्वायर जैसे आपका 5 आ गया, प्लस में आपका ये 3 आ गया, प्लस में 2 आपका क्या आ गया 5 3 15, 2 आपका 15 आ गया, नीचे ये आपका 5 आ गया, प्लस आपका 3 आ गया और माइनस आपका 2 आपका 15 आ गया। ये तो इतना हो गया, ठीक है। और इसका बेसिकली मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने से तो बात बड़ी होगी, ठीक है। ठीक है, प्लस में 5 और प्लस आपका 3 और माइनस आपका 2√15 हो जाएगा और ये आपका यहाँ से 5 और प्लस आपका 3 और प्लस आपका 2√15 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हो गया और उसका भी क्या है आपका स्क्वायर है, ठीक है। इतना हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो गया आपका। अच्छा स्क्वायर तो हमने कर ही दिया यार, स्क्वायर कहाँ से रह गया, ये तो हम गड़बड़ कर रहे हैं। जब स्क्वायर तो हमने कर ही दिया, स्क्वायर रह कहाँ गया से गया, स्क्वायर तो हमने कर ही दिया ना, स्क्वायर कहाँ से रह गया, स्क्वायर तो आपका हो ही गया, स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है। ये तो हम गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। इतना बन गया हमारे पास। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना पड़ेगा। ये हो गया जैसे आपका 8 और प्लस आपका 2√15 हो गया, ठीक है। नीचे जैसे आपका 8 और माइनस आपका 2√15 हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका प्लस में 8 और माइनस 2√15 हो गया और यहाँ नीचे आपका 8 और प्लस आपका 2√15 भी हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ से, अगर इसको मैं छोटा करना चाहता हूं तो देखो कैलकुलेशन तो और भी बढ़ी जा रही है। कैलकुलेशन तो बड़ी होगी ही होगी, ठीक है। 5 और 3 8, ठीक। एक काम करते हैं भाई, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। ऊपर आ गया आपका जैसे 4 प्लस आपका √15, नीचे आ जाएगा आपका 4 माइनस आपका √15, 2 कट जाएगा, प्लस में 4 माइनस आपका √15, नीचे आ जाएगा आपका 4 और प्लस आपका √15, यहाँ से आ जाएगा आपका एलसीएम 4 माइनस आपका √15 और इंटू आ जाएगा आपका 4 और प्लस आपका √15। ये हो गया, इससे ये कट गया, इसका स्क्वायर बन गया 4 चौक 16 प्लस आपका 15, ठीक है। प्लस में 2 चौक 8 और 8 रूट आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से प्लस में 4 चौक 16 प्लस आपका 15 माइनस हो जाएगा आपका 8 रूट 15, ठीक है। ये हो गया और 8 रूट 15 से आपका ये कट गया 16 और 15, 16 और 5 21, 31 31, ऊपर आपका कितना आ गया 62 आ गया और नीचे कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 और माइनस आपका 15, तो 16 माइनस आपका 15 1 हो गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 62। तो यही होगा भाई क्वेश्चन का आंसर, यही दिया हुआ इन्होंने क्वेश्चन का आंसर आपका 62। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा आपके क्वेश्चन का आंसर 62 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको ध्यान से देख लो भाई, सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, ठीक है। और जब आप इनको सोल्व करोगे तो ये टाइम लेंगे ही लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डाउट आता है किसी भी तरीके का तो आप पूछ सकते हो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूछना तो बेशक पूछो।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 7.5 इंटू 7.5 है, प्लस में 37.5, प्लस आपका ये आपको दे रखा है, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ से बात करूँ, मान लेते हैं कि ए जो है वो आपका कितना 7.5 है, ठीक है, और जो बी है वो कितना है आपका 2.5, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखना, कहीं ना कहीं आपको एक फॉर्मूला दिखाई देगा जो बन रहा है आपका जैसे ए का स्क्वायर, प्लस में जो बीच में वैल्यू है वो आपका क्या है 2ab है, और प्लस में क्या है आपका b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर बनेगा आपका a प्लस बी, और उसका क्या है आपका होल स्क्वायर है। a प्लस बी कितना है 7, और 7.5, 7.5 और 2.5 आपका 10 है, ये आपका 10 है, 10 का स्क्वायर आपको करना है तो कितना आ जाएगा आपका 100। तो 100 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर 100। इस तरीके से हम कर सकते हैं। बेसिकली इसको ध्यान से देखना, ये कितना है आपका 2 गुना में आपका 2.5 और इंटू क्या है आपका 7 पॉइंट आपका 5 है, ठीक है। 2.5 का डबल आपका 5 हो गया, 5 को 7.5 से करेंगे तो 5 बजे 25, 5 थे 35 और 2 37, 37.5 आ जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर आपका यही आना चाहिए, और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, ए दिया हुआ है, ए ही आपके क्वेश्चन का आंसर 100। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो कभी भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो 99.99% चांस होते हैं कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपका सोल्व हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8/125 और उसकी पावर माइनस का क्या है 3/4 है, ठीक है। ये आपका क्या है 8 है, ठीक है, और नीचे आपका क्या है 125 है, ठीक है, और उसकी पावर क्या दे रखी है माइनस का 3 और बटे में 4 दे रखी है आपको, ठीक है। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, और सर्ड्स एंड डिसेस की प्रॉपर्टी होती है कि a अपॉन में अगर आपका b, उसकी पावर क्या है माइनस का x अपॉन में क्या है y है, तो अगर इसको मैं b अपॉन में a कर देता हूँ तो ये क्या बन जाती है आपका x और बटे आपका y। मतलब अगर आप वैल्यूज जो हैं उनको, पावर को नहीं, जो अंदर वैल्यू है ब्रैकेट के, अगर उसको रिवर्स कर देते हो, उसको उल्टा कर देते हो, तो इससे क्या होता है पावर आपकी जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव बन जाती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप लगा सकते हो इस क्वेश्चन को करने के लिए। जैसे इसको अगर मैं करूं तो ये मेरे लिए बन जाएगा 125 और बटे आपका 8 हो जाएगा, ठीक है, और उसकी पावर कितना हो जाएगा आपका 3 बटे आपका 4 हो जाएगा। ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये 5 की क्या है आपका 3 है, ठीक है, और हाँ हो जाएगा 5 बटे, डायरेक्टली लिख देते हैं ना, 5/2 की आपका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका जैसे 5, ठीक है, और बटे आपका 2, ठीक है, उल्टा हो गया, ये 5/2, ये इसकी पावर 3 और इंटू में कितना हो गया आपका 3/4 हो गया, ठीक है। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई भाई, ऐसे तो नहीं होना चाहिए भाई, माइनस का 3/4 ही है भाई, और ये आपको दे रखा है भाई 3 3 9 हो गया भाई, 4 हो गया भाई, कुछ गड़बड़ हो गई भाई। कुछ तो गड़बड़ है भैया। पावर तो यही रहेगी भैया, क्वेश्चन आपका सही है क्या। 8/125 है ना, 125/8 हो जाएगा ना। पावर थोड़ी पलटेंगी भाई, अंदर का ही तो पलटेगा, ठीक है, अंदर का ही पलटना चाहिए। फिर क्वेश्चन में मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन का डाटा क्या है, अच्छा वही क्वेश्चन ही गलत दे रखा है यार इन्होंने, क्वेश्चन में गलत है ये आपका। जो वैल्यू आपको दे रखी है माइनस का 4/3 दे रखी है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है आपका। ये माइनस का आपका क्या है 4/3 है, ठीक है, क्या है आपका माइनस का 4/3। ऐसे तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा, ऐसे तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। ये वैल्यू क्या है आपका माइनस का 4/3 है, तो ये हो जाएगी जैसे आपका 4/3, ठीक है। क्वेश्चन का डाटा गलत है भाई, क्वेश्चन का डाटा आपका गलत है। 8/125 है, उसकी पावर माइनस का 4/3 है, ये गड़बड़ है आपके क्वेश्चन में, ठीक कर लेना इसको, ठीक है।
तो ये 3 हो गया और उसकी भी पावर आपकी 4/3 होगी, 3 से आपका 3 कट गया, 5 की जो पावर 4 है 625 हो जाएगी, और 2 की पावर 4 आपका, सॉरी 2 की पावर 4 ये तो 16 होगी ना, तो 16 होगी, तो 625/16। क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन का आंसर आपका 625/16। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है भाई, बड़ा सा लग रहा है। ठीक है, करेंगे इसको भी सोल्व भाई, कैसे करते हैं देखते हैं वो भी एक बार। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। √12 और माइनस आपका √8 है, तो कुछ ऐसा करते हैं कि यहाँ से इसको और इसको, रूट में जो वैल्यू है ना, इसमें कुछ सेम आने के चांस है, तो उसको सेम लेने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका 12 है ना, 4×3=12 लिख सकते हैं, और 4×3=12 का मतलब होता है जैसे पूरा ही आपका रूट में है। 4×3=12 का मतलब होता है आपका जैसे ऊपर आ गया आपका 2√3 आ गया। ठीक है, माइनस में 4×2=8 होगा, तो ये आपका 2√2 होगा, इतना आ गया आपका। ठीक है, ये इतना हो गया, और अंदर कितना है आपका जैसे √3 और प्लस आपका क्या है √2 है। ठीक है, ये आपका इतना हो गया, कोई इशू नहीं। नीचे आपका बन जाएगा 6×4=24 होता है, और 12×2=24 भी होता है, 6× आपका 24 भी होता है, 8×3 आपका 24 भी होता है। तो मुझे लग रहा है 4×6=24 करने से थोड़ा आसान रहेगा, तो ये बन जाएगा जैसे आपका 5 प्लस में 2 आपका 6 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था अगर रूट में पावर सेम होती है तो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, मतलब इसका रूट इस पे अलग कर सकते हैं, इसका रूट इस पे अलग कर सकते हैं, तो वो काम हम कर सकते हैं वैसे। ठीक है, अब अगर मैं यहां से बात करूं तो 2 कॉमन आ जाएगा ऊपर से, तो 2 कॉमन आ गया। ठीक है, 2 हो गया कॉमन, अंदर बच गया आपका √3 माइनस √2 और √3 प्लस आपका √2, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसका बराबर होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो वो 1 बन गया, तो ऊपर तो आ गया जैसे आपका 2×1, तो ये तो आपका √2 नीचे ऊपर ये हो गया। ठीक है, अगर मैं नीचे बात करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 और प्लस आपका 2√6, ये बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ऊपर आपका मेरे एक तरीके से सिर्फ √2 आ गया। ठीक है, अगर मैं यहां से बात करूं तो मैंने बोला था कि कभी भी इस तरीके से अगर आपको करना हो, बीच में अगर प्लस है तो 100% किसी न किसी का a प्लस बी उस टाइप का होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ 2 होना चाहिए, वो भी है। 6 को तोड़ो, इस तरीके से तोड़ो, स्क्वायर करके ऐड करने से तो 5 आए, और उनको मल्टीप्लाई करने से आपका 6 ही आ जाए। ठीक है, तो उस तरीके से आपको इसको तोड़ना है, तो ये बन जाएगा आपका जैसे √3 इंटू आपका √2 हो जाएगा। तो इसका मतलब नीचे जो फॉर्मूला है वो √3 प्लस आपका √2 उसके किसका है, होल स्क्वायर का, बीच में अगर प्लस है तो ये भी प्लस का ही बनेगा, और यहाँ से आपका इतना आ गया, इससे आपका ये कट गया। तो इसका मतलब मुझे लग रहा है क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो आपका √2 और अपॉन में कितना आ गया आपका √3 और प्लस आपका √2, आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, ये मुझे देखो ऑप्शन में कहीं नहीं मिला। ठीक है, जब भी मैंने इसको ढूंढना चाहा तो मुझे ऑप्शन में कहीं भी नहीं मिला। अगर ये नहीं मिल रहा तो इसका मतलब आपको कुछ और भी करना पड़ेगा, और अगर आप कुछ और करना चाहते हो तो एक ही जरिया बचता है इस टाइप के क्वेश्चन में करने का, वो होता है हर का परिमेकरण। तो हर का परिमेकरण कर दो भाई। हर का परिमेकरण क्या है, सेम वैल्यू जो है नीचे जो सेम वैल्यू है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे एक बार आप क्या कर दो, गुना भाग कर दो। ये हो जाएगा √3 माइनस आपका √2, और ये हो जाएगा आपका √3 और माइनस आपका √2। ठीक है, ऊपर तो आ जाएगा जैसे अगर मैं बात करूं तो √2 और ये आपका मल्टीप्लाई होकर √6 आ जाएगा, और वो आपका 2 आ जाएगा, और नीचे आएगा आपका 1। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, √6 माइनस आपका 2। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर आपका, √6 माइनस आपका 2, तो सी आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या होगा क्वेश्चन का आंसर आपका सी। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ,
और इन्होंने भी जो क्वेश्चन का आंसर दिया है सी दिया हुआ है, तो ये इस क्वेश्चन को करने का मुझे लगता है सबसे छोटा तरीका है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो भाई साहब फिर तो √3 की वैल्यू पुट कर दो, 1.732 पुट कर दो, √2 की वैल्यू पुट कर दो, 1.414 पुट कर दो, √6 की वैल्यू पुट कर दो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पुट कर दो। 4 का अंडर रूट आपका 2 होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद 4 के बाद आपका सीधा कितना होता है, 9 होता है, तो ये तो 6 है, तो लगभग आपका 2.25 के आसपास आपको लेना पड़ेगा, 2.25 के आसपास। तो वो तरीका भी है इस क्वेश्चन को करने का, तो उससे भी हम आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11 प्लस आपका 2√30 है, माइनस में 1 में आपका 11 प्लस आपका 2√30 है, किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। बोला है कभी भी इस तरीके से अगर वैल्यू आती है, साथ में 2 आपको दे रखा हो, √30 आपको है, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 है तो ऐसे फैक्टर करो कि गुना करने से तो आपका 30 आ जाए, बट उसको स्क्वायर करके ऐड करने से आपका 11 आ जाए। 6 पंजे 30 भी हो जाएगा, √6 इंटू √5 लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको करता हूँ तो √6 इंटू √5 कितना है आपका, √30 भी बन जाएगा, क्योंकि रूट में पावर सेम है तो एक ही ब्रैकेट में आ जाएंगे, और स्क्वायर करूंगा 6 + 5 आपका 11 भी आ गया, बीच में प्लस का साइन है, तो इसका मतलब है किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, ये बन जाएगा आपका √6 प्लस में √5, तो ये आ गया आपका √6 प्लस आपका √5। और कोशिश करनी है हमेशा बड़ी वैल्यू को आपको पहले लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से नीचे भी यही बन गया आपका √6 और प्लस आपका √5, ये नीचे भी आपका इतना ही आ गया, ठीक है। अब देखो भाई, हमेशा जब भी ऐसे रूट में वैल्यू आए आपको क्या करना है, बड़ी वैल्यू को पहले लिखना है। बड़ी कौन सी है, √6, तो √6 को पहले लिख लो, ठीक है। अब क्या करें, यहां से तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, हर का परिमीकरण कर दो भाई। माइनस का साइन है बाहर, 2 वैल्यू ऊपर आ रही है, पहली ब्रैकेट लगा लो, क्या आ जाएगी, √6 माइनस आपका √5, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ आपका √6 और माइनस आपका √5, जो यहाँ है उसको उसी वैल्यू को लेना है साइन बदल के, ठीक है। तो ये तो हो गया जैसे आपका √6 और प्लस आपका √5 ही हो गया, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया, ये तो नीचे आपका √6 का स्क्वायर 6 आ गया, √5 का 6 में से 5 गया, आपका 1 आ गया। यहाँ से माइनस में √6 और माइनस आपका √5 आ गया, ये हो गया आपका √6 प्लस आपका √5 माइनस आपका √6 और प्लस आपका √5, ठीक है। इससे ये कट गया, सॉरी इससे ये कट गया क्या काट दिया, इससे ये कट गया, तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपका, 2√5 आ गया, ठीक है। क्या है क्वेश्चन का आंसर आपका, 2√5, और इन्होंने भी जो क्वेश्चन का आंसर दिया है आपका 2√5 दिया, ठीक है। देखो यहाँ पर गड़बड़ होने के चांस क्या रहते हैं, यहाँ पर 2 आंसर आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, अगर मैंने इसको √5 प्लस √6 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना दिया तो क्वेश्चन का आंसर 2√6 आएगा। इसलिए हमेशा याद रखना बड़ी वैल्यू को पहले लिखना है, √6 बड़ा था तो इसलिए पहले √6 को लिखा गया है, ये चीज याद रखना, ठीक है। इस तरीके से इसको हमें करना होगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है 1.5 उसकी आपका क्यूब है, प्लस में 4.7 उसकी क्यूब है, प्लस में 3.8 उसकी क्यूब है, माइनस में 3 इंटू आपका 1 पॉइंट, और ये ऐसे ऐसे आपको दे रखा है। तो इसको करना है एक बार, ठीक है। एक सेकंड में इसका फोटो ले लेता हूँ। एक बार जो हमारे टीम मेंबर हैं उनको दिखाना पड़ेगा कि अगर ऐसे आप कंटेंट प्रोवाइड करोगे तो कैसे बात बनेगी, ठीक है। क्योंकि जब तक आप लोगों को दिखेगा ही नहीं तो क्वेश्चन कराने का फायदा क्या हुआ। वैसे वीडियो में दिख रहा है क्या, वीडियो में थोड़ा अंदाजे से दिख रहा है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस में सी की क्यूब माइनस 3abc, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये क्या लिख दिया, ठीक है, क्या है ये,
ठीक है, देखो यार इसको ध्यान से देखो यार, कुछ ऐसा ही है ये, ठीक है। जैसे ए क्या है आपका 1.5 है, बी आपका क्या है 4 पॉइंट आपका 7 है, और सी आपका क्या है 3 पॉइंट आपका 8 है, ठीक है। ऐसे है कुछ आपका, ये आपका क्या है 3.8 है आपका, ठीक है। तो बेसिकली आप ध्यान से देखना, ऊपर क्या है, ऊपर है अपने पास ए की क्यूब, नीचे है आपका सॉरी प्लस बी की क्यूब प्लस आपका सी की क्यूब माइनस आपका क्या है 3abc, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे आपका जैसे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस आपका सी का स्क्वायर माइनस आपका ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखना, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो फॉर्मूला होता है ऊपर वाला किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपका ए प्लस बी और प्लस आपका सी और इंटू में होता है आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस आपका सी का स्क्वायर माइनस ए बी होता है माइनस आपका बी ए होता है और माइनस आपका सी ए, ऐसे होता है। और नीचे क्या है यहाँ पर आपका ए का स्क्वायर प्लस आपका बी का स्क्वायर प्लस आपका सी का स्क्वायर माइनस आपका ए बी माइनस आपका बी सी और माइनस आपका सी, इस तरीके से होता है, ये इससे कट जाता है। तो क्या बचता है आपका a प्लस बी और प्लस आपका c 1.5 हो जाएगा, प्लस में 4 पॉइंट आपका 7 हो जाएगा, प्लस में आपका 3.8 हो जाएगा, 4 5 3 8 हो गया, 8 और 8 8 तो ये हो गया, और 8 और 5 13 और 7 आपका ये आ गया, तो 8 प्लस आपका 2 आ गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर आपका 10। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो कुछ नहीं है, बस आप पहचान करना सीख लो, कहीं ना कहीं इसमें अलजेब्रा का यूज हो रहा है, तो उस तरीके से आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मैं आशा करके चलता हूँ भाई कि जितना मैंने आपको मैथ कराया है इस वाली यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि आपको सब समझ आया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को 2 बार करो, पक्का समझ में आएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, टेक केयर।